अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अलबत्ता आप सबकी दुआ है। तो जैसे मैंने कल आप लोग को बताया ना, मलिया की तबीयत ठीक नहीं है। तो मलिया का जो वायरस है, और वायरस ने धीमे धीमे पूरे घर को घेरे में ले लिया है। तो मलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मलिया के पापा की तबीयत, उसके बाद मुझे लगा वायरस, और उसके बाद अब स्वाना को लगा है वायरस। जैसे मेरे पापा को, फिर मुझे हुआ। जैसे पहले बंदा खांसता है ना, फिर दूसरा बंदा चालू होता है खांसना, फिर तीसरा बंदा चालू होता है। तो सबको तो सबसे पहले तो वायरस में ये होता है, आंखें जलने लगता होता है, खांसी होती है, तो पूरे घर को यही है। तो कहने का मतलब ये कि आप सब अपना बहुत सा ध्यान रखें। ये सब इसलिए हुआ, बारिश में नहाने की वजह से हुआ है। बारिश में बच्चे भी काफी ज्यादा नहाए थे, तो उसी वक्त ये बारिश और सर्दी वगैरह उसी वक्त अटैक भी करती है। सब कुछ बाद में पता चलता है। तो अभी सारे बच्चे बीमार पड़े हैं। तो अलबत्ता मैं तो कहते सब बीमार पड़े, तो खांसी नजला जुकाम यही है। तो इसी वजह से ना, अब एक बच्चे को तो इसी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, सबके सब बीमार पड़े सोए में। और दूसरी बात ये, शीजा अपने लिए पेंसिल बॉक्स लाई है। तो शीजा जो दिखाई गई सब बीमार है, लेकिन शीजा बीमार नहीं है, शीजा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चले अल्लाह दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द सबको सेहत याब दे। तो मेरे घर के अलावा भी बाकी लोग भी बीमार हैं, तो हमारे घर के अलावा भी बाकी सारे लोग बीमार हैं, क्योंकि ये बारिश वाला सीजन होता ही ऐसा है कि इसमें ना बंदे पहले नहाते हैं, तो उसी वक्त हमें पता नहीं चलता है। हालांकि हम कहते हैं ना गर्मियों की बारिश में, तो काफी ज्यादा बच्चों को मना कर रही थी कि नहीं नहाओ बारिश में, नहीं नहाओ, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। सब कह रहे थे कि नहीं ये तो गर्मियों की बारिश है, कुछ नहीं होता, बच्चों को नहाने दो। तो बारिश चाहे गर्मियों की हो चाहे सर्दियों की हो, ज्यादा नहाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, और जो कि हो गए। और ये है कि बुखार वगैरह तो अपने वक्त पे चला जाता है। अलबत्ता नजला और खांसी जो कि है ना, बहुत ही ज्यादा तंग करती है, जो कि वक्त से पहले नहीं जाती है। और अब बच्चों की स्कूलें भी स्टार्ट है, और सबसे अच्छी बात ये कि मेरी 4 दिन की वेकेशन आने वाली है। तो जब से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया, तब से तो मैं सब कुछ ही भूल गई हूँ। अपने चेहरे पे मेकअप लगाना, कपड़े पहनना, ये वो, क्योंकि इतनी ज्यादा बिजी रहती हूँ ना। और ये ना अच्छा साइन होता है, पता है, क्योंकि मैं काम में ना बहुत ज्यादा दिल लगा रही हूँ, और काम में दिल लगा रही हूँ। बस मैं कह रही हूँ कि एक बार जब ना ये पूरे मेरे 4 महीने कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद ना बस खैरियत से मुझे मेरी डिग्री मिल जाए। तो बस डिग्री भी ऐसे नहीं मिलेगी, पेपर्स वगैरह होंगे, हेयर स्टाइल का अलग पेपर होगा, मेकअप का अलग पेपर होगा, इसके अलावा थ्योरी होती। और पहले मैं समझती थी कि यार ये लोग थ्योरी क्यों करवाते हैं, इसमें लिखने पढ़ने का क्या है, लिखने पढ़ने का नहीं होना चाहिए। तो वाकई में लिखने पढ़ने का बिल्कुल राइट है, क्योंकि काफी इतने सारे हेयर स्टाइल सिखाए ना, जैसे कि 9 बबल है, 2 बबल से लेकर 3, 4, 5। तो जैसे कि 9 बबल है, तो इतने सारी चीजें ना बंदा भूल जाता है कि कौन सी चीज कैसे बनती है। तो ये सब थ्योरी में लिखा होता है, और सारा मेरे नोट्स है ना बता दूं, तो ये सब पता चल जाता है। हाँ अलबत्ता थोड़ा सा मुश्किल है, मैं तो याद करती हूँ, इतना याद करती हूँ, याद होता है, जब लिखने के लिए जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। हालांकि इतनी सारी गलतियां निकलती हैं, वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन खैर हो गए। आगे होते होते कहते हैं ना कि प्रैक्टिस हो जाती है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी बात रही एग्जाम की, तो जो मुझे इतना माना हेयर स्टाइल जो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, तो वो एग्जाम में हेयर स्टाइल आने वाला है। और अब ना मेरे हेयर स्टाइल कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब मेरे पास 2 से 3 हेयर स्टाइल ले गए। उसके बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैनी पेडी का होगा, उसके बाद फेशियल होगा। इन चीज़ों के बाद इंशाल्लाह फिर मेकअप पे आएंगे, जो कि लास्ट में मेरे नोट्स है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे नोट्स, जो कि मुझे सब याद करना है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते, दिखाती हूँ। ये तो फर्स्ट जब मैं गई थी ना, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके, तो ये देखिए यहाँ तक, हाँ ये यहाँ तक ना, यहाँ तक का फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ तक था। इतना बड़ा है, 3 पेजेस का एक था। तारीफ, अच्छी ब्यूटिशियन की खुसूसियात, जदीद मालूमात से आगाही, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हेयर स्टाइल और अच्छा बर्ताव, ये सब चीज़ें, केराटिन और पानी के जिल्द पे असरा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ना, तो जब से मैंने पानी के बारे में पढ़ा है ना, तो तब से मैं भी ज़्यादा पानी पीती हूँ। और सबसे ये कहूँगी कि स्किन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं होता, स्किन खराब नहीं होती। तो टीन ईयर्स तक तो ना स्किन वाकई कुछ भी नहीं होता,
20 साल के बाद पता चलता है, 20-25 के बाद पता चलता है। फिर स्किन हमारी खराब होने लगती है, डल होने लगती है, डार्क सर्कल होने लगते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो इससे पहले क्या हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए, और इससे अगर हम ज़्यादा पीते हैं तो पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि ना इसमें सिखाई जाती है, और वाकई एक अच्छी ब्यूटिशियन को इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ीद मालूमात है जो कि मुझे भी अब जाके पता चली है केराटिन के बारे में, और धूप। हाँ, जब से मैंने केराटिन का क्वेश्चन जब से मैंने पढ़ा हुआ तो मैं कभी स्कार्फ बांधती ही नहीं थी। तो जब से मैंने केराटिन वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो जब से मैं सैलून जाती हूँ तो स्कार्फ बांध के जाती हूँ, स्कार्फ बांध के आती हूँ। बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए बालों को, क्योंकि धूप में बालों की जड़ें जल जाती हैं, जिसके बाद हमारे प्रोटीन और आयरन की कमी हो जाती है। तो इन चीज़ों के साथ साथ ना गिजा की भी, और जब एक बार ये हमारे सेल नाकारा हो जाते हैं ना तो उसके बाद बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कि हो चुका है ज़्यादातर मेरे बालों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बालों में केमिकल इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह ताला अब सोच रही हूँ कि मैं भी अब बालों में केराटिन करवाऊंगी। गिजा के साथ थ्रू केराटिन करने के साथ साथ हम ना केराटिन का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, तो जो कि बालों के लिए बहुत बेहतर होता है। और ये नोट्स बस ये दुआ करें कि मुझे याद हो, तो मैं भूलूँ ना यार। याद तो मैं कर लेती हूँ मगर उसके बाद ना मैं भूल जाती हूँ, यही मसला है। लिखने के लिए जाती हूँ तो कुछ आके कुछ पीछे हो जाता है। और इसके अलावा ये बात ये सही है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो वही सवाल है मेकअप के बारे में, ये वो। यार सवाल तो वही है, लेकिन एक बात का तरीका अलग होता है। बुक में जिस तरह लिखा होता है ना, इसी तरह लाइन टू लाइन लिखना पड़ता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। खासकर तो इंग्लिश पढ़ने में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं। जिस तरह मलिया कितनी 2.5 साल की है ना, तो हमारी उम्र भी बस तकरीबन ये थी, 2-2.5 साल में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते थे। और हम लोग की बारी में तो डायरेक्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th और 9th, 10th मैट्रिक हो जाता था। अब तो 3 क्लासें फजूल पढ़ती है, तो बहुत छोटी सी उम्र में हमने मैट्रिक कर लिया था। और उसके बाद तो स्कूल छोड़ा है, तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, तो अब चीज़ें ज़हन पे नहीं, अब ज़हन पे रहने लगी है। अब थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा है। मेरा तीसरा हफ्ता था, तीसरा सवाल था, तो बेहतर गया है, पहले के मुकाबले में बेहतर गया। तो ये थी मेरी क्लास, और ये थे मेरे प्राइवेट नोट्स जो कि मैंने आप लोग को बताए, जो कि मुझे टिकटॉक पे मैसेज आते थे कि आप अपनी क्लास अपडेट दें, मगर रेगुलर वही चीज़ डालना ना अच्छा नहीं लगता, लोग बोर हो जाते हैं। फिर ना वही टाइटल देखते हैं ना तो लोग ज़्यादा देखते ही नहीं, फिर व्यूज़ कम आते। तो इससे मैं ना क्लास की अपडेट कम देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब कोई खास बात होगी तो देती रहूँगी। और अब क्लास की अपडेट मैं तब दूंगी जब मेरे ये हेयर स्टाइल मेरे फिनिश हो जाएंगे और मैं अपनी मेनी और पेडी पे आऊँगी। तो सबसे पहले तो उस पर आके ना मुझे तो मेरा अपना ही करना है, मुझे बस बड़ा ही दिल हो रहा है तो थोड़ा करूँ। कभी ये चीज़ मैंने करवाई नहीं। हाँ, अक्सर लेडीज़ ये करवाती रहती है, लोगों को मुझे देख के भी लगता होगा कि मैं करवाती रहती हूँ, लेकिन नहीं करवाई। लेकिन इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश है एक अच्छी ब्यूटिशियन बनने की, तो जो कि इंशाल्लाह बन के दिखाऊंगी सबको, अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश तो मेरी बेटी की है, शीज़ा की। ये सपना शीज़ा का था जिससे हमारे मुल्क का सपना इकबाल ने देखा था, कायद ने पूरा किया। तो ये हमारा जो सैलून का सपना है वो शीज़ा ने देखा, इंशाल्लाह ताला मैं पूरा करूंगी। और शीज़ा तो बड़ी होके शीज़ा तो बड़ी होके इंशाल्लाह अपना सैलून खोलेगी, और मैं अब से खोलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने साथ दिया और आप लोग का सपोर्ट रहा तो करेंगे ये कोर्स भी पूरा। अब मुझे तकरीबन 3 हफ्ते तो हो चुके हैं, यानी कि 22 दिन हो चुके हैं। पूरे 4 से 5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि क्लास एक साथ चलती है ना, 5 महीने लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह 5 महीने पूरे हो जाएंगे। और बस मैं चाहती हूँ कि अच्छे मार्क के साथ, अच्छे नाम के साथ, अच्छे काम के साथ और अच्छे काम के साथ डिग्री हासिल करूँ, क्योंकि होते हैं जो कि सब आते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत सी क्लास की अपडेट। तो आज का व्लॉग यही था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।